लेकिन एक मैं एडवाइस दूंगा आप लोगों को। पहला तो ना जो आपका रजिस्ट्रेशन अराइवल कार्ड है ना, प्री अराइवल कार्ड, वो साथ लेके चलना भाई। भले मकाओ एक दिन के लिए जा रहे हो, क्योंकि जब वापस एंटर करोगे तो जा रहा हूँ मकाओ हांगकॉन्ग से। अभी मैं सिमसापो डिस्ट्रिक्ट में हूँ, यहाँ से मैं मेट्रो और फेरी पकड़ के जाऊँगा मकाओ। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको हांगकॉन्ग से। अगर आपको मकाओ की डे ट्रिप करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। मेट्रो में अगर तुम्हारे फॉरेक्स कार्ड है ना तो सीधे टैप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है टिकट वगैरह लेने की। वीज़ा कार्ड चल जाएगा, वीज़ा और मास्टर। मैं दिखाता हूँ। मैं कल टिकट खरीदा था बार बार, वो झंझट से हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे पास वीज़ा या मास्टर कार्ड है वो भी फॉरेक्स कार्ड लेके आना भाई। नॉर्मल कार्ड से टैप मत कर देना, वरना मार्क का फीस लग जाएगी। नॉर्मल फॉरेक्स कार्ड है ना, सीधे टैप करो, सीधे गेट खुलेगा। बनी हुई वीज़ा वाली, तो इस पर सीधे तुमने टैप करा तो गेट खुल गया। और पैसे भी नहीं कटे हैं, पैसे कटेंगे जब मैं निकलूँगा बाहर, तब कटेंगे। मेट्रो पकड़ते हैं। कल बार बार टिकट खरीद रहा था। टिकट में क्या है, कैश डालो, कार्ड लो, फिर डालो का भाई, टैप करो और निकलो। बस में भी सेम सीन है, आप टैप करो और निकलो, और अमाउंट सेम है, ऐसा नहीं ज़्यादा कट रहे हैं, सेम कटेगा। बाकी भाई मेट्रो तो देखो अपनी जैसी है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम सही है। यहाँ पे बस क्या बोलते हैं, यहाँ चेकिंग वगैरह होती है ना, वो सीन नहीं है, डायरेक्ट एंट्री। आगे भाई सेंट्रल में ये यहाँ का समझ लो काफ़ी चौक है, यहाँ से काफ़ी लाइन्स कनेक्टेड है। पहुँच गया भाई शंगवैन। मतलब आप हांगकॉन्ग में कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी मतलब किसी भी जोन में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो शंगवैन पे आना है मेट्रो पकड़ के या मतलब बस पकड़ के कैसे भी। और उसके बाद ट्रांजिट, अगर ट्रांजिट से आ रहे हो तो एग्ज़िट डी से निकलना है, और एग्ज़िट डी से निकलने के बाद फेरी पकड़नी है। वो मैं अभी पहली बार ही कर रहा हूँ, तो शो यू कैसे करते हैं, कैसे मकाओ जाते हैं और वापस आते हैं। हांगकॉन्ग डे ट्रिप करनी है तो बहुत ईजी है, इतना टफ नहीं है। मैंने एक फ्रेंड से, लेकिन हाँ भाई पासपोर्ट साथ लेके आना अपना, कि मकाओ अलग कंट्री है। एडमिन जोन है चाइना का अलग से एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन पासपोर्ट चाहिए भाई। मतलब तुम कंट्री चेंज कर रहे हो एक्चुअली रियल में, तो इमिग्रेशन होगा दोनों बार, जाते समय भी और आते समय भी वापस। पासपोर्ट मस्ट है। वीज़ा फ्री है लेकिन एंट्री के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा, वरना एंट्री नहीं होगी। तो अभी मेरा इमिग्रेशन होगा वापस, मैं एग्जिट करूँगा हांगकॉन्ग से और दोबारा एंट्री करूँगा शाम में। यहाँ निकलना है, एग्जिट डी से निकलना है, ठीक है। लिखा हुआ ना एग्जिट डी, हांगकॉन्ग मकाओ फेरी टर्मिनल, तो सीधे जा रहा है फेरी की तरफ। बहुत आसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। स्टेप्स जो भी मैंने बताया वो फॉलो करो। बाकी एक, अगर तुम जैसे कंफ्यूज हो रहे हो या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पर डाल लो, गूगल पे भी सीधे आता है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे तुम्हें पहुंचना है, बहुत आसान है। भाई टिकट ले लिया मैंने, वो पड़ी है मेरे को $380 की राउंड ट्रिप, सो अराउंड 4000 रुपये मान लो इंडिया के। This is to Macau and this is come back. Thank you. Okay. Passport ready? Yeah, passport. Okay. Over there and then payment. ओके, थैंक यू। मतलब आसान है, नॉर्मल जैसे टिकट लेते हैं ना, टिकट लो। और मैं तो डे ट्रिप कर रहा हूँ तो मैंने राउंड ट्रिप लिया। तो एक साइड की टिकट है 190 की, तो टोटल पड़ी मेरे को $380 की। पर ठीक है भाई, नई कंट्री घूम रहा हूँ एक ही दिन में, क्या दिक्कत है। मेरा मोरी फेरी लेके जाएगी। हाँ लेकिन इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, ये याद रखना। तो पासपोर्ट पक्का लेके आना, बिना पासपोर्ट के एंट्री नहीं होगी भाई। तो पासपोर्ट अगर घर पे भूल गए ना तो सीन गड़बड़ है। डेटे क्या है, बस पासपोर्ट चेक करा उसने और स्कैन कर लिया, और कुछ नहीं। उसके बाद कोई स्टैम्प नहीं, कुछ नहीं। स्टैम्प तो ऐसे मेरे को आधे दिन लगा, क्योंकि यहाँ पे ना स्टैम्प नहीं लगता पासपोर्ट पे। हांगकॉन्ग जाओगे ना तो सिर्फ क्या बोलते हैं, एक टिकट देंगे तुमको, मतलब कूपन सा दे देंगे कि तुम्हारी एंट्री हो गई है हांगकॉन्ग में। तो एग्जिट का कोई स्टैम्प नहीं लगा, और आप लोग भी ऐसे नहीं लगेगा। अब मकाओ में देखते हैं कैसे एंट्री होती है वीज़ा की। ठीक है, थैंक यू। ये भाई सीट नंबर मिल गया मेरे को घर से, और
बाकी हो रही है बारिश खतरनाक। तो भाई ये प्रोसेस था तुमको फेरी पकड़ने का, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे। बस पासपोर्ट लेके आना, क्योंकि पासपोर्ट भाई चेक तो होगा, देखो स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं पर चेक होगा। लेकिन और ये बस इधर ये फेरी तो राइड देखते हैं, भाई अंदर आ गए फेरी के। फेरी देखो कैसी है, ये अपनी सीट 13C। दोबारा इमिग्रेशन। ये इमिग्रेशन करा के फिर एक्सप्लोर करते हैं मकाओ सिटी। ठीक है, मैं मिलता हूँ इमिग्रेशन के बाद। इमिग्रेशन यहाँ भी यहाँ वेट सो कुछ नहीं है यहाँ भी, सिंपल है, बस पासपोर्ट स्कैन करेंगे और जैसे इमिग्रेशन मेरा हांगकॉन्ग का हुआ था, मतलब वो एक स्टिकर प्रिंट करके दे देंगे कि तुम्हारी एंट्री हो गई है अकाउंट में। तो मेरे को मिला है 1 महीने का, हाँ 1 महीने का वीज़ा मिला है, एग्जैक्टली 1 महीने का वीज़ा मिला है। तो स्टैम्प भी नहीं लग रहा पासपोर्ट पे, बस स्कैन करेंगे और उसके बाद ना तो मैं स्टिकर मतलब एक प्रिंट करके दे देंगे कूपन टाइप। तो संभाल के रखना भाई, क्या पता एग्जिट पे मांगे। यहाँ पे कुछ फ्री शटल्स भी बनी हुई हैं, नहीं जा रहा हूँ मैं। टैक्सी वगैरह मत लेना, पता है टैक्सी का स्कैम हर जगह होता है, देखते हैं क्या करेगा। भाई टैक्सी वाला मिला है, ये कुछ समझा रहा है मेरे को। ओके Your name? रोहित, Right. My name Api. नाइस टू मीट यू। Api meet you. We are here, ferry. ओके Ferry. Just go to China. This is Macau. You go to China, and then this is Macau Ocean Senado. Senado Great is here, 300 years. All Portuguese old building here, local eating, and the 400 Macau River, Louis St. Paul track, 400 years. And then Macau Tower have the people bungee jumping. ओके Jumping, yeah, look at. And then let's go to there, and then 500 years. 500 Yeah, Dollar? over. Yeah, over 100 years over. Old man, a temple. Over. this is what $500? No. It's the this 500 year. Oh, Yeah. 500 year, okay, Yeah. okay. Have here has Macau. ओके हाँ तो सब कुछ देता वो, मतलब लेकिन $800 मांग रहा है। वो $800 कहाँ से लाऊं? $800 हो गए अराउंड 8-9 हज़ार रुपये सिर्फ घूमने के। वो मेरे पे है नहीं इस टाइम पे, मतलब है लेकिन अभी मेरे को और ट्रैवल करना है ना, इसलिए। अच्छा नीचे से है तो सबसे पहला ये अच्छी है भाई, बस पकड़ो और निकलो यहाँ से। फ्री शटल है बस की। ओह वेरी बजट ट्रिप, नो मनी। Yeah. No, okay. I'll take bus. बच के रहना इन लोगों से। ये यहाँ से बस मिल जाएगी। शटल है, फ्री शटल चल रही है या फिर कुछ $1 लगेंगे, बस पकड़ के तुम जा सकते हो मेन सिटी में। बस पकड़ के पूरा उधर वो फेरी टर्मिनल इस साइड बस है, बस उसके बाद घूमो। बस चल रही है फ्री ये देखो, फ्री शटल बस। फ्री है भाई शटल, तो यहाँ आगे बैठ जाओ आराम से।
पहुंच गए भाई मकाओ सिटी में। है तो वैसे लिस्बिया होटल, ये देखो भाई। भाई अल्ट्रा एक्सोटिक लग रहा है मेरे को तो ये चीज़ यहाँ भी है। अभी मैं निकला हूँ कसिनो से एक, मतलब कैमरा अलाउ नहीं अंदर, पर अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ही कसिनोज हैं यहाँ पे। और गेम तो भाई एक दो ही गेम देखे मैंने। एक तो है आई थिंक कार्ड्स वाला था, कार्ड गेस करना। एक मेन गेम रहा था डाइस वाला, कि तुम्हें डाइस का नंबर गेस करना है, कितने आउटकम्स आएंगे। 3 डाइस हैं, सब मतलब लोग वही गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। वापस जा रहा हूँ फेरी पकड़ के, इमिग्रेशन हो गया मेरा, क्या बोलते हैं, मकाओ का। और एक चीज़ भाई, जो तुम्हारे हांगकांग का जो तुम्हें जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कार्ड है ना, वो प्रिंट करके अपने पास रखना भाई, वरना तुम्हें मतलब एंट्री नहीं मिलेगी वापस हांगकांग में। प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंटेड फॉर्म में, जैसा एयरपोर्ट पे मांगते हैं ना वैसे ही अपने पास रखना, वरना वो इमिग्रेशन में पंगा होगा, पैसे देने पड़ेंगे और प्रिंट करने के लिए। ये ना वो गैम्बलिंग, मतलब फास्ट पेस गैम्बलिंग और कसिनो है, वही है मेन। कसिनो में पब्लिक गैम्बल करनी आती है, मतलब फॉरनर्स मैंने बहुत कम देखे उधर। जो लोकल पब्लिक है ना, चटनी मेनलैंड वाले, वो भाई तबाह के आते हैं गैम्बलिंग करने। मैंने भी खेले एक तो गेम, पर वही एट द एंड हार गया सारे, क्योंकि हाउस कभी हारता नहीं है। बीच में उठ जाना चाहिए था, पर मैंने सोचा छोड़ कर तो भाई चलो। चीज़ बता दूँ मैं तुम लोगों को कि ना टाइमिंग का भी कोई इशू नहीं है, बस टिकट कटवा लो आप, और जो पहली फेरी जाएगी ना, तो पोर्ट पहुँचोगे, जो भी नेक्स्ट जारी होगी तो बैठा लेंगे उसमें। टाइम का इतना लोचा नहीं है, क्योंकि मेरी थी 6 PM की टिकट, मैं 5:30 वाली में आ गया। सुबह भी ऐसी हुआ था, 11:30 वाली थी। हर आधे घंटे में एक फेरी जाती है यहाँ से, चिल है। बाकी मकाओ में इतना कुछ खास है नहीं करने को। अगर गैमलिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप लोगों की है मकाओ, बाकी कुछ खास मतलब इसके अलावा तो मेरे को लगा नहीं कुछ। हाँ, अगर कोई यूरोप वगैरह नहीं गया है तो उसको तो आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स वगैरह वो भी काफ़ी अच्छी है, मॉडर्न आर्किटेक्चर। भाई मेरा इमिग्रेशन हो गया, लेकिन एक मैं एडवाइस दूंगा आप लोगों को। पहला तो ना, जो आपका रजिस्ट्रेशन अराइवल कार्ड है ना, प्री अराइवल कार्ड, वो साथ लेके चलना भाई। भले मकाओ एक दिन के लिए जा रहे हो, क्योंकि जब वापस एंटर करोगे ना, तो इमिग्रेशन पूरे तरीके से वैसे ही होगा जैसे एयरपोर्ट पे होता है। और जितने क्वेश्चन मुझसे एयरपोर्ट पे नहीं पूछे ना, जितने भाई यहाँ पे पूछे मेरे से, मतलब उस बंदे ने क्योंकि लगता है मैं एक इंडियन था, वहाँ पर ना मैंने बोर्ड भी देखा, इंडियन हो गया, अपने जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्मली इंडोनेशिया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, नेपाल और 1-2 कंट्री जो आसपास की वो है, तो उनके अलग से ऐसे मतलब रेड, येलो और ग्रीन जोन से बना रखा था। तो मे बी आई थिंक उनको बोला गया है कि भाई क्रॉस क्वेश्चनिंग करा करो, लोग आ जाते हैं ऐसे ही, जाते नहीं वापस। तो उसने मेरे से सब चीज़ पूछी जो मैंने अराइवल कार्ड में डाला था, क्रॉस चेक करने के लिए कि जो मैंने लिखा है और जो मैं बोल रहा हूँ सही है या गलत है। तो भाई जो भी तुम उस अराइवल कार्ड में डाल रहे हो ना, वो सही डिटेल डालना और उसको साथ लेके ट्रैवल करना। अगर हांगकांग से मकाओ जा रहे हो या मकाओ को हांगकांग को कैसे भी एग्जिट कर रहे हो या एंटर कर रहे हो विद इन अ डे, क्योंकि इमिग्रेशन भाई प्रॉपरली होगा वैसे के वैसे डिट्टो। ये नहीं कि बाकी लोगों को तो बस पासपोर्ट स्कैन करो और छोड़ रहे थे। अगर इंडिया वगैरह से हो तो पूछेंगे भाई, बहुत मतलब 5-6 क्वेश्चन पूछे उसने मेरे से, फिर क्रॉस चेक करा मेरे सिस्टम में, उसके बाद मेरे को जाने दिया उसने। मतलब मेरे को लगा 5-10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगी, और बाकियों को बस स्कैन कर रहे थे और जाने दे रहे थे। लेकिन एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो भाई तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रखना साथ में, वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी एंट्री करने में। चलो मैं आ गया, मैं बस पकड़ता हूँ भाई, जाता हूँ अपने हॉस्टल, क्योंकि अब मैं निकल रहा हूँ जापान। इसके बाद अपनी ट्रिप स्टार्ट होगी जापान की।